नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइलेंट डिक्शन। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के एक देश के बारे में जो उसके सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। शायद आप सभी ने न्यूजीलैंड का नाम तो सुना होगा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कुछ बातें जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बात करते हैं न्यूजीलैंड के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। पहला, नो प्रेडेटर्स नो स्नैक्स। न्यूजीलैंड अपने घने जंगल और वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि जंगल के राजा शेर के बिना जंगल कैसा दिखता है? अगर नहीं सोचा तो देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। यहाँ शेर, चीता, तेंदुआ तो दूर की बात, लेकिन कोई भी बड़ा प्रेडेटर यानी शिकारी प्राणी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि स्नेक्स और स्कॉर्पियंस के भी दर्शन यहाँ पर नहीं होंगे। वैसे कभी कभार शार्क और सी स्नेक्स के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन ये भी दुर्लभ है। पिछले 170 वर्षों में केवल 13 शार्क के घातक हमले दर्ज हुए हैं। अगर विश्व भर की बात करें तो प्रति वर्ष 25 शार्क के हमले के मामले सामने आते हैं। इसके अलावा आपका सामना सी स्नेक से भी हो सकता है, जिसमें क्रेत को सबसे ज्यादा वेनमस यानी जहरीला स्नेक माना जाता है। हालांकि आज तक इस सांप के काटने से किसी भी न्यूजीलैंडर की मौत हुई हो, ऐसा कोई भी किस्सा सामने नहीं आया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर प्रेडेटर्स नहीं है तो इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे बना रहता होगा। ये कभी मत भूलना कि सबसे बड़ा शिकारी इंसान खुद है। न्यूजीलैंड में हंटिंग लीगल है। हंटिंग को यहाँ पर एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का भाग माना जाता है और हंटिंग न्यूजीलैंड के कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप किसी भी प्राणी या पक्षी का शिकार कर सकते हैं। वैसे आपको ये भी बता दे कि न्यूजीलैंड में प्रोफेशनल हंटिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर हंटिंग का ऑफिशियल कोर्स भी अवेलेबल है। यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रोफेशनल हंटर्स को बुलाया जाता है और इस काम के लिए हंटर्स को मोटी रकम भी मिलती है। वैसे हंटिंग के लीगलाइज होने का एक कारण न्यूजीलैंड का हाईएस्ट एनिमल टू ह्यूमन रेशियो भी है, जो कि 5% है। इसका मतलब न्यूजीलैंड में टोटल लिविंग पॉपुलेशन के सिर्फ 5% ह्यूमंस है, बाकी 95% में वाइल्ड लाइफ का समावेश होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की ओर। करीब 50 लाख की आबादी वाले इस देश में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स है। अगर आंकड़ों में बात करें तो कुल आबादी के 70% यूरोपियन है। इसके बाद 16% माओरी जाति के लोग रहते हैं, जिसे यहाँ की मूल जाति माना जाता है। आबादी के 15% एशियंस भी है, जिसमें लगभग 4% भारतीय भी रहते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि ये देश भारत के महाराष्ट्र राज्य से भी छोटा है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी 15% पर स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब प्रति किलोमीटर स्क्वायर में आपको सिर्फ 15 लोग मिलेंगे। अगर अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर लगभग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 342 लोग मिलेंगे। अब आगे की बात तो इससे भी ज्यादा रोचक है। तीसरा, सनराइज एंड बीच। दुनिया में सबसे पहला सूर्य का किरण न्यूजीलैंड के गिस्बोर्न शहर में पड़ता है और इसीलिए न्यूजीलैंड विश्व में सबसे पहले न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर सकता है। अब आते हैं बीच पर। न्यूजीलैंड के पास अराउंड 16,000 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। न्यूजीलैंड के लगभग सभी बीच में क्लियर वाटर है। द ब्लू लेक को दुनिया का सबसे साफ पानी वाला जल स्थल माना जाता है, जिसके पानी की विजिबिलिटी 80 मीटर तक है। यहाँ के कोस्टलाइन के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि आप न्यूजीलैंड में किसी भी स्थान पर हो, समुद्र तट आपसे 128 किलोमीटर से अधिक दूर पर ही हो सकता। अब बात करते हैं शीप एंड चीज। बेशक न्यूजीलैंड अपने फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि यहाँ पर भेड़ की संख्या लगभग 4 करोड़ से करीब है, जो कि मानव आबादी के 9 गुना है। मतलब यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 भेड़ है। इसके अलावा चीज और बटर के उत्पादन में भी ये देश पीछे नहीं है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि न्यूजीलैंड हर साल चीज और बटर का इतना उत्पादन करता है कि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 100 केजी बटर और 65 केजी चीज उपलब्ध करा सकता है। हालांकि इतनी चीज और बटर की क्वांटिटी न्यूजीलैंड कंज्यूम नहीं कर पाता है, इसलिए इसका ज्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है। अगली बात तो आप जानते ही होंगे
हॉलीवुड की फेमस मूवी द लॉर्ड ऑफ द रिंग भी यहाँ पर ही फिल्माई गई थी। इसके अलावा महिला को रिस्पेक्ट देने में भी ये देश आगे है। न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जिन्होंने सबसे पहले स्त्रियों को वोटिंग का अधिकार दिया। यहाँ पर महिलाएं 1893 से वोटिंग करती है। क्या आप इस नाम को पढ़ सकते हैं? ये नाम पूरे 40 अक्षर का है, जो कि वास्तव में एक 300 मीटर ऊंची हिल का नाम है। किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में किसी भी स्थल का नाम इतना लंबा नहीं होगा। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर, वो है कीवी, कीवी एंड कीवी। आप सोच रहे होंगे कि एक ही नाम 3 बार क्यों? कुछ ऐसा ही है न्यूजीलैंड में। यहाँ के लोग कीवी नाम को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड और नेशनल आइकन भी है। दूसरा कीवी है यहाँ के फेमस कीवी फ्रूट का, जिसे चाइनीज गुसबेरी भी कहा जाता है। हालांकि न्यूजीलैंड को यह चाइनीज नाम ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए इसे कीवी का नाम दे दिया। अब करते हैं तीसरे कीवी की बात। ये तीसरा कीवी न्यूजीलैंड में रहने वाले सभी का निकनेम है, यानी न्यूजीलैंडर को कीवी भी कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ में कमेंट में ये भी बता देना कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।